करें, रेटिंग्स की बात करें तो आपको वक्त के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली, और जिसके चलते ये स्टॉक जो है, तीनों स्टॉक पेनी स्टॉक के रूप में एक काफ़ी बड़े मल्टीपैकर भी साबित हुए। लास्ट एक साल के अगर आप रिटर्न्स देखते हो तो काफ़ी अच्छे खासे देखने को भी मिले थे। बट लास्ट अगर आप कुछ महीने से देखोगे तो स्टॉक जो आपको लगातार डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट के साथ इनकी जो डिमांड थी ये भी जो है वक्त के साथ जो है धीरे धीरे करके कम होती देखने को मिल रही है। ग्रोथ जो है धीरे धीरे करके डाउन आती देखने को मिल रही है। इवन नंबर्स अगर आप देखते हो कंपनी के, तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, या फिर कंपनी की क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ, ये आपको अभी भी सॉलिड देखने को मिलती है। बाकी नाम आपने देख ही लिए होंगे, किन स्टॉक्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। बाकी इनसे रिलेटेड जो है कुछ अपडेट आए हैं जिसके चलते आपको जो अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके टारगेट जो है कहाँ तक जाते हुए देखने को मिलेंगे। सो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सो उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम ₹3.40 के इस शेयर से। ₹3.40 का इस शेयर अगर आप देखें तो इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के नाम से जाने जाने वाला एनबीएफसी सेक्टर का जो है काफ़ी दिग्गज स्टॉक जो है होता हुआ देखने को मिल चुका है। क्योंकि अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर तो काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ जो है आपको देखने को मिले हैं। रिटर्न के मामले में अगर आप देखोगे तो इसी के चलते लास्ट 1 ईयर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट एंड कंसोलिडेशन के बावजूद जो है अभी भी 541% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड अगर आप इसके डाउन पर चलें और वहाँ से इसके हाई तक देखेंगे तो रिटर्न जो है 2000% का सिर्फ लगभग 5 से 6 महीने के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। वहीं 5 ईयर्स की बात करें, जब कोविड के समय स्टॉक जो है करीब करीब 19 पैसे के आसपास था, वहाँ से अगर आप रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने करीब जो है इन्वेस्टर्स का पैसा 58 गुना किया है, मतलब कि 5800% का रिटर्न बना कर दिया। तो देखोगे तो एक मल्टीबैगर के रूप में देखने को मिला। और कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक जब इतनी तेज़ी से जाता है तो गिरावट होती है, बट इसमें गिरावट जो है थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है मार्केट ने भी नहीं किया। क्योंकि मार्केट को भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 महीने से जो है वॉलेटाइल है, और मार्केट के साथ जो है ज़्यादातर पेनी स्टॉक जो है आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। जब मार्केट गिरी, पहले तो देखो क्या है, इंडियन इन्फोटेक ऊपर गया, और जब कंसल्टेशन होती है तो जाहिर सी बात है 30% का रिट्रेसमेंट तो आता ही आता है। बट उसके बाद मार्केट भी आपको डाउन आते देखने को मिल गई, जिसके चलते जो है ये आपको 30% का जो रिट्रेसमेंट था ये बढ़कर और भी ज़्यादा नीचे आता हुआ देखने को मिलने लगा। बट मेन क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहे, और जो है क्या स्टॉक के अंदर हमें होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करना चाहिए तो क्या लॉन्ग टर्म बेसिस पर नज़र रखें या शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2, 4, 6, 8, 10 महीने का नज़र बनाकर रखें। सो अभी अगर आप देखोगे तो एक जो है आउटकम निकल कर आया था बोर्ड मीटिंग का कुछ दिनों पहले, जिसके अंदर जो है फ्राइडे को 20 मई 2022 को जो है एक और ईजीएम रखी गई थी। एंड इसके अंदर क्या है, कंपनी आपको जो है मेन 3 से 4 पॉइंट जो है क्लियर करने वाली थी। एक तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट, ठीक है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, न्यू अपॉइंटमेंट, बोर्ड में मेंबर्स में चेंजिंग, एंड साथ ही साथ जो इसका नेम चेंजिंग का था, लाइक इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड। नॉर्मली जो है ये आपको आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर जो है आरबीआई गवर्नमेंट ने जो है इनके ऊपर बात रखी कि ये जो है सबसे पहले अपना नाम चेंज करेंगे, उसके बाद जो इनका रजिस्ट्रेशन होगा आरबीआई के साथ। बट उससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। फिलहाल अगर आप नंबर्स की ओर चले तो देख सकते हो यहाँ पे जो है ना ही अभी दिसंबर 2021 के बाद जो है कोई रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है अभी भी डिले देखने को मिल रहा है, और इसकी जो एक्सपेक्टेशन है ये आपको 30 मई को जो है देखने को मिलेगी इसके नेम चेंजिंग के बाद। देन उसके बाद जो है इसके परफॉर्मेंस में जो है थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ये ₹3.39 का स्टॉक वापस से एक मल्टीबैगर ट्रेंड के लिए जो है भागता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप मैक्सिमम चार्ट में देखोगे तो ऑलरेडी जो है पहले भी एक मल्टीबैगर के रूप में देखने को मिल चुका है, जहाँ से इसका हाई जो है ₹45 का देखने को मिल रहा है। लेकिन स्प्लिट से पहले अगर आप कैलकुलेट करें तो स्टॉक के जो लेवल्स थे 450 के आसपास देखने को मिलते थे, वहाँ से स्टॉक डाउन आया एंड एक पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिला। लेकिन मोमेंटम जो है इसके वापस से पॉजिटिव हो चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट देखोगे, फाइनेंशियल्स देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइक कंपनी जो है लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ भी कर रही है। 12 करोड़ के लॉसेस को जो है रिकवर किया, फिर 2 करोड़ के प्रॉफिट, 2.5 करोड़ के प्रॉफिट जो है लगातार ऐसे ही जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वार्टर 4 के अंदर जो 3.25 करोड़ के जो है इस बार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद जो है स्टॉक के अंदर आपको लगातार अपर सर्किट जो है वापस से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी जो है सेल या बाय का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बट इसको होल्ड ज़रूर कीजिएगा जब तक कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है आपको देखने को ना मिल जाए। नेक्स्ट हमारा आईटी सेक्टर का एक स्टॉक जो कि एक मल्टीवेयर के रूप में देखने को मिला था, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। अभी इसके अंदर लास्ट 5 डेज़ के अंदर देखोगे तो 10% गिरावट है, एक महीने के अंदर 12% की, 6 मंथ के अंदर देखोगे तो 52% का जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब ये प्रॉफिट देखोगे तो पहले भी स्टॉक एक तेज़ी के बाद जो है ये सेम आपको कंसोलिडेशन में देखने को मिला है। ज़्यादातर अगर आप पेनी स्टॉक देखें
तो आपको जो है इसी रेंज में देखने को मिल रहा है। लाइक अगर आप लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें या 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो स्टॉक मल्टीबैगर तो बने, लेकिन लास्ट 4-5 महीने से जो है इनकी हालत कंसोलिडेशन के बाद जो है एक ऐसी गिरावट में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मार्केट है ये आपको सपोर्ट करती हुई देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते जो है आप इन स्टॉक्स को छोड़ो, मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक भी जो है माइंट्री जैसे स्टॉक जो IT के दिग्गज शेयर, ये भी आपको जो है डाउन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं, FCS की जो है आप चाहे तो मेरी 1 साल पुरानी वीडियो उठाकर देख लें। जब स्टॉक को सजेस्ट किया गया था 20-30-40 पैसे के आसपास, तब से मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के जो लेवल है, जो मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, आराम से जो है स्टॉक अपने 8 रुपये का हाई को जो है ब्रेक करेगा, मतलब इस वाले लेवल को जो है ज़रूर ब्रेक करेगा, और उसके बाद भले ही स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिले तो उसके पैटर्न के साथ जो है ऐसे ही डाउन आता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी इसके पैटर्न को समझिए, ठीक है, मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ क्या है, स्टॉक ऊपर गया, फिर तेज़ी दिखाई इसने, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर इसने तेज़ी दिखाई, फिर जो है कंसोलिडेट किया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर कंसोलिडेट, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेट। अब इसके पैटर्न में क्या है कि जब भी कोई तेज़ी दिखाता है तो उसके हाफ तक जो है रिट्रेसमेंट ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे तेज़ी गई, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर तेज़ी गई, फिर रिट्रेसमेंट आया। मतलब क्या है, स्टॉक तेज़ी दिखा रहा है और इसके हाफ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, और अगेन यहाँ पे आ रहा है रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो ये जो तेज़ी गई, इसके बाद जो रिट्रेसमेंट कंपनी को यहाँ पर लेना था, उसके बाद जो कंपनी रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर भी गई, बट मार्केट के चलते जो है स्टॉक आपको डाउन आते हुए देखने को मिला। फिलहाल अगर आप देखें, इसकी गिरावट का कारण एक और भी है कि इसका जो रिजल्ट है वापस से नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब मार्च में जो है कंपनी 15 करोड़ के लॉस में थी, जून में रिकवरी की, 25 लाख का प्रॉफिट आया, जिसके चलते एक तो IT सेक्टर की डिमांड उस समय काफ़ी ज़्यादा थी, मार्केट बुल रन में थी, जिसके चलते पेनी स्टॉक भागे और इस स्टॉक की डिमांड भी बढ़ने लगी। बट सितंबर में क्या है, कंपनी ने लॉस कर दिया। 1 लाख का लॉस था, 2 लाख का लॉस था, तो कोई किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो इसके अंदर बाइंग अगेन आपको चलती हुई देखने को मिली लगातार, और स्टॉक जो है 8-9 रुपये का हाई लगा दिया। लेकिन दिसंबर का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये लॉस वापस से बढ़े, जिसके चलते जो है गिरावट आती हुई देखने को मिली। सो पेनी स्टॉक के अंदर यही होता है, जितना ज़्यादा अगर आप पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट के साथ साथ जो है रिस्क की जो है जो चांसेस रहते हैं ये भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो एक मल्टीबैगर के रूप में जो है जितने भी टारगेट दिए थे मैंने अचीव हो चुके हैं। स्टॉक जो है डाउन आ रहा है, बट इसकी बाइंग के लिए हम बात करें तो Q4 का जो है फिलहाल अभी वेट कीजिए, जैसे ही नंबर्स आते हैं उसके बाद जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर और नीचे आएगी। नेक्स्ट हमारा अलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसकी डिमांड जो है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है फोकस किया है। इवन FIS एंड DIs की बात करें तो उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है इसके ऊपर नज़र बनाया है। 12 रुपये 25 पैसे का जो आसपास जो है ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर नेगेटिव पॉइंट देखें तो 4.67% का जो है आज भी आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता है। एंड गिरावट के देखेंगे तो लास्ट 5 दिन के अंदर जो है 12.5% का रिटर्न है। एक महीने के अंदर देखोगे तो 23% का गिरावट है। 6 मंथ के अंदर देखोगे तो 12% की जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सेम अगर आप देखोगे तो सबके चार्ट की तरह जो ये भी लास्ट 4-5 महीने से जो है आपको डाउन साइड में आता हुआ देखने को मिल रहा है कंसोलिडेट करके, क्योंकि लास्ट 1 ईयर के अंदर देखोगे तो रिटर्न जो है कंपनी के काफ़ी सॉलिड रहे, और इस बड़ी गिरावट एंड कंसोलिडेट के बावजूद जो है अभी भी 580% 600% के रिटर्न जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बनता हुआ देखने को मिल चुका है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आप 10 रुपये 50 पैसे या लास्ट 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के जो स्टॉक के अंदर अभी भी होल्डिंग बना कर रखें तो आपको जो एक अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। फिलहाल अगर आप नंबर्स देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके सामने अभी क्या है, जून के अंदर कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी। जून से पहले जो है कंपनी का लॉस लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सितंबर में कंपनी ने 1.95 करोड़ का प्रॉफिट किया। ईयर ऑन बेसिस पे जो है 234% का प्रॉफिट। दिसंबर के अंदर देखोगे तो यही प्रॉफिट बढ़कर जो है 3.75 करोड़ तक हो गया और 329% का जंप। अभी मार्च 2022 का जो रिजल्ट आया इसके अंदर जो है कंपनी ने 1.25 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब जो प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी जो है आराम से 4 करोड़ प्लस का जो है प्रॉफिट कर सकती है जिस हिसाब से प्रोडक्शन रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं स्टील सेक्टर की जो सेल्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो इस बार सेल्स रेवेन्यू जो है इनकम है कितनी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, 336% के साथ, लेकिन उसके बावजूद नेट इनकम कम है। अब ये सिर्फ अलॉयड की बात नहीं कर रहा, आप टाटा स्टील को ले लो। ठीक है, सेल का जो है इससे पहले मैंने अभी आपको वीडियो बनाकर दिखाई था, सेल का एग्जांपल ले लो। सेल में क्या है, कंपनी ने लगभग 32% का जो है सेल्स के अंदर जो है ग्रोथ किया है, लेकिन प्रॉफिट जो है आपको 28% डाउन आता हुआ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि स्टील सेक्टर जो है डाउन चल रहा है कोविड की वजह से। अगर आप देखें लॉकडाउन की वजह से देखें, और गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस जो है अभी लगा दिए हैं
जिसके अंदर जो है 15 से 25% तक का जो है आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, टैक्सेस में इंक्रीज देखने को मिल रही है कस्टम ड्यूटी के ऊपर। तो इसकी वजह से जो है आपको नेगेटिव असर जो है आपको स्टील सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट मैं अलर्ट स्टील इंडस्ट्रीज़ को ये नहीं कहूँगा कि एक नेगेटिव स्टॉक है। अब मैक्सिमम चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक मल्टीबैगर के रूप में देखने को मिला, और इतने बड़े मल्टीबैगर के बाद जो है कोई भी स्टॉक जो है ऐसे रिट्रेसमेंट लेगा ही, और आने वाले समय में जो है आपको 1-2 महीना और इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्यूचर बेसिस पर टारगेट्स की बात करें तो मैंने जो